नमस्कार। पुण्य श्लोक इलेवन शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या युवराज खंडेराव और उनके बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी के महल से जाने के बाद में दरबार घर को संभाल रही है और अपनी संतान को भी उतना ही प्रेम वो देना चाहती है, उतना ही समय देना चाहती है, क्योंकि वो भावी पीढ़ी है जिस पर मालवा निर्भर करता है। इसीलिए देवी अहिल्या बड़े प्यार से उनको भोजन करवाती है और साथ में सोचती है कुछ अच्छी अच्छी बातें भी इनको बताई जाए, मगर मालेराव होलकर मना कर देता है देवी अहिल्या के हाथ से खाने को। देखिए, जो वजह मालेराव बताता है वो बाल मन में बैठ भी सकती है और जिस तरीके का व्यवहार रहा है, बर्ताव रहा है मालेराव का, तो स्वाभाविक है उसके मन में बात आना। मगर इतनी गहराई तक ये बात उतरी है, यकीनन संभावना इस बात की पूरी पूरी है कि द्वारकाबाई साहिब ने यहाँ पर चाल चली होगी और मौके का फ़ायदा उठाना चाहा होगा कि खंडेराव होलकर भी यहाँ से चले गए हैं, अब देवी अहिल्या अपने कामों में उलझ जाएंगी, संतान को कम समय दे पाएगी और यही वक्त है कि मालेराव होलकर को देवी अहिल्या से बेहद दूर कर दिया जाए और मालेराव होलकर को, जो कि लग रहा है कि हाँ अच्छा इंसान बन सकता है, उसे इतना बुरा बना दिया जाए कि देवी अहिल्या भी सोचे कि ये सुधर ही नहीं सकता। इसीलिए वो उसे भड़काती है और भड़का हुआ मालेराव होलकर देवी अहिल्या के पास में पहुंच जाता है। जब देवी अहिल्या उन्हें खाना खिलाना चाहती है, मगर वो खाना खाने से देवी अहिल्या के हाथों से मना कर देता है। मना क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि आप तो दिखावा करती हैं। मुक्ताबाई ले लेती है, मगर वो मना करता है। वो कहता है नहीं, आपके हाथ से नहीं खाना, क्योंकि आपने खंडेराव होलकर जो उनके बाबा साहब उनको नाराज़ किया है। तब देवी अहिल्या कहती है कि वो अलग बात है, मगर खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए, तुम चुपचाप खाना खा लो। वो कहते नहीं, मुझे नहीं पता। उसे लगा था कि देवी अहिल्या इतने लोगों की चिंता करती है, इतने लोगों को भोजन करवाती हैं, उनके वस्त्रों की परवाह करती हैं, मतलब उसे लगा था। लेकिन आप महान हैं, मगर हैं नहीं आप, क्योंकि आप तो सिर्फ दूसरे लोगों की परवाह करती हैं, दूसरे लोगों के सामने महान बनाना चाहती हैं। यही ठीक आपने उस टाइम किया था जब मालवा पर हमला हुआ था और मालेराव होलकर को उस कक्ष से बाहर निकालने की बजाय आपने संता जी को निकाल दिया था। मतलब खुद के बच्चों की जगह परवाह किसकी की? दूसरों की, ताकि आप दूसरों के सामने महान बन पाएँ। और वो वहाँ से ये बात कहकर दौड़ जाता है और ये बात देखती है देवी अहिल्या की छोटी सासूबाई हरकूबाई भी। और जाहिर सी बात है, एकदम से इतना बदलाव नहीं आ सकता। कहाँ तो वो देवी अहिल्या के लिए मीठे मीठे पकवान बना रहा था, क्योंकि देवी अहिल्या इतनी अच्छी है। वो समझ गया था कि देवी अहिल्या वाकई में महान है और बहुत बड़ी शख्सियत है। लगने लगा था कि मालेराव होलकर इनकी कोख से जन्म लेकर के खुद को भी एक मतलब कि सौभाग्यशाली मान रहा था, मगर अब अचानक से इतना बदलाव आना स्वाभाविक सी बात है कि उसे भड़काया गया है। और वहाँ पर सुजावदौला युद्ध की रणनीति बना रहा होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद मालवा पर हमला किया जाएगा, मगर हमला इस तरीके से करना है कि उन्हें कानो कान खबर ना हो। पहले वो अंदर से खोखले हो चुके हों और जब संभलने का वक्त आए तो लड़खड़ा कर गिर ही पड़े। वो कहता है क्योंकि हम कल से शुरुआत करेंगे दक्षिणी सीमा को खोखला करने की, चंबल के साथ बसे सभी गांवों को। ऐसा कर दो कल से ही कि कोई ये ना कहे कि वहाँ कोई रहता भी है। लोग घरों में दुबके रहें, डरे रहें, उनके दिलो जहन में सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रति डर हो और ये लगे कि मालवा के लोग, ये जो सैनिक हैं, जो राजा है, वो कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। इतनी दहशत उनके मन में भर दो और दक्षिणी सीमा को खोखला कर दो। 10 दिन बाद हम हमला करेंगे, मगर धीरे धीरे हम जीत पहले ही चुके होंगे। और अब उसके शातिर बदमाश जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, जीत हमारी ही होगी, जीत हमारी ही होगी। तो अब देवी अहिल्या एक तरफ तो अपनी संतान का रूखा व्यवहार झेल रही है, तो दूसरी तरफ दरबार में जाएंगे और पता चलेगा कि सुजावदौला ने हमला कर दिया है, गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। थोड़ी थोड़ी खबर तो देवी अहिल्या तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि देवी अहिल्या ने अपने सैनिक वहां पर पहले से तैनात कर रखे हैं।